अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप बखैर होंगे। तो दोस्तों, एक बार फिर हम आपके सामने लाए हैं एक बहुत ही बेहतरीन अंदाज़ और बहुत ही बेहतरीन आवाज़, और वो बेहतरीन अंदाज़ है मोहम्मद फरहान रज़ा का। वो बेहतरीन आवाज़ है मोहम्मद फरहान रज़ा की, और जिसे अभी आप थोड़ी ही देर में आप समाअत करें। तो वीडियो की तरफ आगे बढ़ने से पहले हम आपसे कुछ कहना चाहेंगे। कुछ बातें हैं, 2 या 3 ही, ज़्यादा नहीं। आपका हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। हम जानते हैं कि आप शिद्दत से इस बात के मुंतज़िर हैं कि आपको मोहम्मद फरहान रज़ा का कलाम सुनाया जाए। तो सबसे पहले नंबर पे हम आपसे ये कहेंगे कि ईद अनकरीब आने वाली है। आज 28वां रोज़ा है, तो कल 29वां रोज़ा। अगर कल चाँद हो गया तो परसों ईद, अगर नहीं होता है तो 30 रोज़े पूरे करने के बाद ईद, यानी ईद तो आने वाली है। ये तो कंफर्म है कि ईद आने वाली है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि दरअसल ईद है क्या। आप सब जानते हैं कि ईद क्या है, लेकिन एक बात हम आपसे ये कहेंगे कि ईद जो है ये रोज़ेदारों के लिए अल्लाह की तरफ से एक तोहफ़ा है। ऐ मुसलमानों, तुमने अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए 1 माह के रोज़े रखे, दिन भर भूख प्यास की शिद्दत को बर्दाश्त किया, तो तुम्हारे लिए अल्लाह की तरफ से तोहफ़े के तौर पर ये ईद का दिन है कि ऐ मुसलमानों, खूब खाओ, खूब पियो, आज तुमसे कोई सवाल नहीं होगा और खुशियाँ मनाओ। तो अब जिन्होंने इस माह मुबारक के रोज़े नहीं रखे, बिला उज़्र शरई रमज़ान के रोज़े को छोड़ दिया, हट्टे कट्टे पहलवान हैं लेकिन दिन भर भुक्कड़ों की तरह खाते रहे, तो अब उनके लिए क्या ये ईद का दिन उनके लिए भी है? तो हरगिज़ नहीं। किस मुँह से ईद मनाओगे? तुमने अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी की। रमज़ान के रोज़े तुम पे फ़र्ज़ किए गए थे, तुमने इस फ़र्ज़ को छोड़ दिया, तो किस मुँह से तुम ईद मनाओगे? तुम्हें कोई हक़ नहीं पहुँचता कि तुम ईद की खुशियाँ मनाओ। दूसरी बात जो हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं वो ये है कि सदक़ाए फ़ित्र की अदायगी में सिर्फ़ गेहूँ का तज़किरा क्यों? सदक़ाए फ़ित्र आप सब जानते हैं किसे कहते हैं, ठीक है, ज़्यादा तारीफ़ करने की ज़रूरत नहीं है हमें। सदक़ाए फ़ित्र हर मालिक निसाब पर अपनी तरफ से और अपने ज़ेर परवरिश अफराद की तरफ से अदा करना वाजिब होता है। ये बात आप सब जानते हैं। अब मालिक निसाब किसे कहते हैं वो एक अलग बात है, हम अभी उस पर नहीं जाएंगे। अभी हम जो बताना चाह रहे हैं वो ये है कि अदायगी में सिर्फ़ गेहूँ का तज़किरा क्यों, जबकि जिन चीज़ों का तज़किरा हदीस शरीफ में मिलता है वो खजूर है, किशमिश है, मुनक्का और जौ और गेहूँ है। तो आपको चाहिए कि आप अपनी हैसियत के मुताबिक सदक़ाए फ़ित्र अदा करें। आप लखपति हैं, आप करोड़पति हैं, तो आपको अपनी हैसियत के मुताबिक अदा करना चाहिए। एक आसान सी मिसाल आप समझ लीजिए कि आप लखपति हैं, आपकी आमदनी लाखों में है, करोड़ों में है, तो फुटपाथ पे सामान मिलता है तो उसे आप नहीं खरीदते। क्यों नहीं खरीदते? क्योंकि वो आपकी हैसियत के मुताबिक नहीं है, बल्कि आप किसी अच्छे शॉपिंग मॉल में जाते हैं, अपने मेयार के मुताबिक वहाँ सामान ख़रीदते हैं। तो उसी तरह जब सदक़ाए फ़ित्र की अदायगी की बात आती है तो यहाँ भी यही होना चाहिए कि आप अपनी हैसियत के मुताबिक सदक़ाए फ़ित्र अदा करें, ना कि आप गेहूँ के आ जाएं। अगर आप लाखों में कमाते हैं तो आपको चाहिए कि आप किशमिश के हिसाब से सदक़ाए फ़ित्र अदा करें। अगर आपकी कमाई थोड़ी कम है, आप हज़ारों में कमाते हैं, तो आपको चाहिए कि आप खजूर के हिसाब से जो है सदक़ाए फ़ित्र अदा करें। और अगर आपकी आमदनी और भी कम है तब आप गेहूँ से अदा कर सकते हैं। तो यही होना चाहिए कि आप अपनी हैसियत के मुताबिक अदा कीजिए। तीसरी बात जो हम आपसे ये कहना चाह रहे थे वो ज़कात के बारे में। ज़कात भी आप जानते हैं किसे कहते हैं, अदा करना किस पे वाजिब होता है? जो मालिक निसाब होता है उस पे ज़कात अदा करना वाजिब होता है, ठीक है। तो अब ज़कात जो है ये सिर्फ 2.5% आपको अदा करना होता है, यानी कि
آپ کے پاس اگر 100 روپیہ ہے تو آپ کو 2.5 روپیہ ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے، 2.5%، 100 روپیہ ہے تو 2.5 روپیہ، یعنی کہ ایک پتہ بھی نہیں چلتا کہ آپ نے کتنا ادا کیا، بہت مختصر سی رقم ہوتی ہے۔ اس کو بھی آپ ایک مثال کے طور پہ سمجھ لیجئے، آپ کو بھاری لگتا ہے زکوٰۃ ادا کرنا، آپ جاتے ہیں پھل خریدنے کے لیے، آپ نے تربوز خریدا، تربوز آپ لے کے آئے، آپ نے اس کو کاٹا تو اندر جو ہے صرف تھوڑا سا جو رہتا ہے نا وہ آپ نے نکال لیا، اس کے بعد اس کا جو چھلکا رہتا ہے اتنا موٹا موٹا چھلکا رہتا ہے اسے آپ پھینک دیتے ہیں، آپ کو تکلیف نہیں ہوتی کیونکہ آپ جو ہے اس پہ راضی ہوتے ہیں، حالانکہ آپ نے پیسہ پورے کا دیا، آپ نے جو پیسہ دیا آپ نے پورے تربوز کا دیا، لیکن آپ اندر کا ہی جو گودا ہے اس کا اسی کو کھا رہے ہیں، چھلکا پھینک دے رہے ہیں۔ آپ نے کیلا خریدا، آپ نے چھلکے کی بھی قیمت دیا اس کو، لیکن چھلکا آپ پھینک دیتے ہیں، خوشی خوشی پھینک دیتے ہیں اور اندر کا کیلا کھا لیتے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہوتا کہ آپ چھلکا بھی کھاتے ہیں کہ بھیا ہم نے پیسہ دیا چھلکا بھی کھائیں گے، نہیں کھاتے ہیں۔ تو بس زکوٰۃ بھی آپ جو ہے آپ کو مختصر سے ادا کرنی ہے، آپ کو صرف 2.5% ادا کرنا ہے، تو اس اہم فریضے کو ہرگز نہ چھوڑیے۔ زکوٰۃ آپ پہ اگر واجب ہے تو آپ زکوٰۃ کو ادا کیجیے۔ تو دوستو ہم کو آپ سے جو کہنا تھا ہم نے آپ سے کہہ دیا، اور اتنی دیر آپ سب کو انتظار کروایا، اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں کہ آپ سب سوچ رہے ہوں گے کہ فرحان رضا کے کلام کو سنیں، فرحان رضا کی آواز کو سننا چاہ رہے ہیں آپ سب، اور ہم آپ کا ٹائم ضائع نہیں کر رہے تھے بلکہ آپ کو کچھ انفارمیشن کچھ نالج دے رہے تھے۔ تو اب ہم محمد فرحان رضا سے کہیں گے کہ آپ اپنا کلام پیش کیجئے۔ تو آج آپ کون سا کلام سنائیں گے؟ آقا کے غلاموں۔ اچھا، کہہ رہے ہیں کہ آقا کے غلاموں کو اب عید منانے دو۔ تو محمد فرحان رضا آج آپ کو سنائیں گے کہ آقا کے غلاموں کو اب عید منانے دو۔ تو محمد فرحان رضا اب وقت کو ضائع نہ کرتے ہوئے جلدی سے آپ اپنا کلام پیش کیجیے۔ چلیے آپ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آقا کے غلاموں
आप ने अगर अब तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, और कमेंट बॉक्स पूरा खाली पड़ा है, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं हमें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आप पहली बार आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें और बेल आइकन को ऑल पे ज़रूर क्लिक करें, ताकि जब भी हमारे चैनल पे कोई अच्छी वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा? मोहम्मद फरहान रज़ा ने अभी आपके सामने कलाम पेश किया, तो आपको सुनकर कैसा लगा? उम्मीद है आपको अच्छा ही लगा होगा। तो आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे आपको कैसा लगा। और आज के लिए इतना ही, इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।